आप सभी को हम नमस्कार करते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको ज्योतिष और मानव संबंध के विषय में कुछ बताएंगे। आधुनिक युग में ज्योतिष शास्त्र मानव जीवन की अनिवार्यता बन गया है। मानव की प्रवृत्ति सदैव ही नई खोज करने की रही है। आज मनुष्य हर उस ज्ञान को पाना चाहता है जिससे वह अनभिज्ञ है। ज्योतिष शास्त्र का महत्व मानव जीवन में स्पष्ट ही है। आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित होकर इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। वे हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों को जनसाधारण में अंधविश्वास फैलाकर अपनी जीविका चलाने वाला बताते हैं। वस्तुतः आज एक परंपरा चल निकली है कि बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ, इससे प्रसिद्धि मिलती है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि आज का पढ़ा लिखा वर्ग यह मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्रादि के निर्माण में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उन लोगों की समझ में नहीं आता है कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, अध्यात्म, यज्ञ अनुष्ठान, दान, स्नान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए पाखंड बताते हैं। मनुष्य सदैव ही जिज्ञासु रहा है। वह यह सोचता है कि इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी में भिन्नता क्यों पाई जाती है। क्यों संसार में एक व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन बिताता है और दूसरा जीवन भर दुख उठाता है। ऐसा क्यों कर होता है। सभी प्राणी एक समान क्यों नहीं जीवन जीते। इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्यरत है। मनुष्य इसी शक्ति को जानने का प्रयास करता है। इसी जानकारी को पाने का साधन केवल ज्योतिष शास्त्र है, जिसके द्वारा ही यह जाना जाता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों में क्यों कर भिन्नता पाई जाती है। मानव और ज्योतिष का संबंध सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब से इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से ही वह अपने विषय में जानने को उत्सुक रहा है। अतः ज्योतिष शास्त्र का विकास मानव के साथ साथ हुआ है। मानव के सुख दुख, हानि लाभ, उन्नति पतन, जन्म मरण आदि जो भी जीवन में घटित होता है, इन पर ग्रहों का प्रभाव निश्चित है। इसी प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी आदि के कारण भी ये ग्रह नक्षत्र ही हैं जिनके परस्पर संबंधों से इस प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव होते हैं। ज्योतिष के बारे में अनेकों ऐसी बातें हैं जो आधुनिक युग में कार्यरत विद्वान ज्योतिषाचार्यों के ज्ञान में भी नहीं है। आजकल केवल यही समझाया जा रहा है कि ज्योतिष शास्त्रीय उत्पत्ति सौरमंडल के ग्रहों के आधार हुई है, पर यह भारी भ्रम है। यहाँ पर स्पष्ट समझना चाहिए कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की स्थिति, गति और उत्पत्ति की पृथ्वी की ऊर्जा संरचना एक ही होती है। यह ब्रह्मांड भी एक इकाई ही है। इसी प्रकार यह सौरमंडल एक इकाई है और हमारा शरीर भी, इन सब में एक ही ऊर्जा संरचना है। पृथ्वी का वातावरण सौरमंडल के तरंगों के समीकरण के आधार पर बदलता रहता है। यही कारण है कि जिस समय बालक जन्म लेता है उस समय उस पर ग्रहों की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन के चारों ओर ग्रह अपनी गति से बराबर गतिमान है। जिस समय विशेष में जिस स्थान पर बालक का जन्म होता है, उस समय उस स्थान पर जिस प्रकार ग्रहों का प्रभाव कम या अधिक होता है, मानव का स्वभाव वैसा ही बन जाता है। अर्थात उसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जिसकी भी अधिकता या कमी पाई जाती है, यह सब ग्रहों के फलस्वरूप ही संभव होती है। इसलिए मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं जीवन पर ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। जब जब पृथ्वी का वातावरण उस ग्रह के अनुकूल होता है, उसे लाभ होता है। जब जब प्रतिकूल होता है, उसकी हानि होती है। यह लाभ हानि का सिलसिला संपूर्ण जीवन चक्र और वर्ष के चक्र के साथ साथ मासिक एवं दैनिक चक्र में भी चलता है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी और सूर्य की घूर्णन गति में इन सब ग्रहों का प्रभाव बना रहता है। ज्योतिष में जन्म स्थान का भी महत्व है। ये सूर्य और सौर मंडल के ग्रहों की गति का प्रभाव पृथ्वी पर सभी जगह एक समान नहीं रहता है। यह स्वाभाविक ही है। पृथ्वी गोल है और ग्रहों का चलन एक विशेष स्थिति में होता है, इसलिए यह एक समान हर स्थान पर नहीं हो सकता। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए पृथ्वी के प्रभाव से
प्रभावित होते हैं। इसे इस प्रकार समझे, मनुष्य पृथ्वी का अंग है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गतिशील है। सूर्य और पृथ्वी के संबंध से ही ऋतु परिवर्तन होता है। बाकी समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर गतिशील हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी प्रकार ये सब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण इन ग्रहों का प्रभाव भी पृथ्वी पर निवास करने वाला रहता है। हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों का मानना है कि जिस प्रकार मनुष्य ग्रहों द्वारा प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसे अपने पूर्व जन्मों का फल भी इस जन्म में भोगना पड़ता है। प्रत्येक क्षण मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव बना रहता है। जब मानव जन्म लेता है तो वह पूर्व जन्म के संचित संस्कारों में बंधा होता है। उसके इस जीवन में उन संस्कारों का भी प्रभाव होता है। इसके साथ साथ इस जीवन में ग्रहों के प्रभाव से भी प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार इनके समन्वय में उसके लिए जीवन प्रारब्ध का निर्माण होता है। मानव के जन्म समय में सौरमंडल में ग्रहों की जो स्थिति होती है, जो ग्रह जिस अंगों का स्वामी होता है, वह अपनी तरंगों द्वारा वैसा ही प्रभाव डालता है। ग्रहों के स्वभाव अनुरूप ही मानव के क्रियाकलाप आदि का निर्माण वैसा ही होता है। जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर उत्पन्न होगा, उस पर ग्रहों का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। कोई भी मनुष्य चाहकर भी ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव से नहीं बच सकता। इस संसार के सभी कार्य, चाहे वह किसी भी प्रवृत्ति का हो क्यों न हो, इन सब का संचालन सौरमंडल में स्थित ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर ही संचालित होता है। ये ग्रह इस जन्म में किए गए कर्म और पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के पाप पुण्य का प्रभाव निरंतर क्षण तक कराते रहते हैं। मनुष्य के लिए समस्त कर्मों को एक साथ भोगना संभव नहीं होता है, अतः वह इन्हें क्रम से भोगता रहता है। संचित में अच्छे बुरे दोनों ही कर्म हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा करेगा वह ही संचय होगा और प्रारब्ध के अंतर्गत उसे भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार के रोग का पता चल जाने पर उसे दवाइयों द्वारा ठीक कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रारब्ध के संबंध में पता चलने के पश्चात दान, पुण्य, व्रत, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्मों द्वारा उसके दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र से प्रारब्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र की सहायता से भाग्यफल में वांछित परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को जो कि हो रहा है, प्रारब्ध में भले ही कोई बड़ा परिवर्तन न किया जा सके, इसके बावजूद इसके अशुभ प्रभाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा लाभ यही है। यदि सच्चे रूप से देखा समझा जाए तो ज्योतिष भारतीय जीवन का प्राचीनतम विज्ञान है, जिसके माध्यम से भारतवासियों ने अपने लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त की है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ग्रहों द्वारा मानव की पीड़ा को शांत करना ही। किस ग्रह की पीड़ा शांत करने का क्या उपाय है, इसकी विधिवत समस्त जानकारी का प्रकार बाधक ग्रह आपके लिए परम कल्याणकारी बन सकता है। नवग्रहों से संबंधित आवश्यक सभी विषयों का ज्ञान कराने की क्षमता है। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में ज्योतिष और मानव संबंधी सब बातें बता दी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।